Hello everyone. हेलो सर। Oh, hello everyone. This is Team Homeopathy MCQs. Today we are taking a very important lecture about the subject practice of medicine. So today's topic is high mark gaining topics of practice of medicine for various competitive exams in homeopathy. तो आज हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो सब्जेक्ट है हमारा उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपके सभी क्वेश्चंस सॉल्व होंगे और अच्छे मार्क्स गेन होंगे। तो उनके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। सभी टॉपिक्स को ध्यान से सुनना है और इन टॉपिक्स को जो हमने बताया है उन सभी को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है। हम जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम खुद भी पढ़ाएंगे, साथ में आपको सेल्फ स्टडी भी करना है। इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी हम लोग आपको अलग से देंगे, वो भी आप लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मेडिसिन। तो हमने इसमें एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट में आपको यूनिट का नेम और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनके नाम दिए हैं। तो हम यूनिट का नेम और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दोनों को अलग अलग ऐसे बताते जाएंगे, आप लोगों को सुनना है और सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको जो है आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से यूनिट से क्या क्या आपको पढ़ना है। तो पहला हम एंडोक्राइनोलॉजी में लेते हैं। इसमें आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस बनते हैं और अक्सर आपको एआईपीजीटी और यूपीएससी में भी इससे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो आपको हाइपोथायरिज्म एंड हाइपरथायरिज्म इस टॉपिक को बढ़िया से प्रिपेयर करना है। एंडोक्राइनोलॉजी में आपको जो सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कुशिंग्स डिसीज। तो जो कुशिंग डिसीज है वो भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपकी डायबिटीज मेलाइटिस, ये भी बढ़िया से प्रिपेयर कर लेना है। डायबिटीज दो प्रकार की होती है, डायबिटीज मेलाइटिस और डायबिटीज इंसिपिडस, दोनों को ही आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट डिसीज है आपकी एडिसन्स डिसीज, ये भी अक्सर पूछी जाती है इसमें से क्वेश्चंस, तो ये भी आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक वो है फियोक्रोमोसाइटोमा। तो फियोक्रोमोसाइटोमा इसको भी आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपका MEN सिंड्रोम, इसको हम मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया भी कहते हैं। इसको भी आपको एंडोक्राइनोलॉजी में प्रिपेयर करना है। तो ये हमने जो भी आपको टॉपिक्स बताए हैं एंडोक्राइनोलॉजी के, ये सभी आपको बढ़िया से प्रिपेयर कर लेना है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लिए। नेक्स्ट हम लेते हैं सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें आपको स्पायरोमेट्री बढ़िया से तैयार कर लेना है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, तो ये भी तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है आपका न्यूमोथोरेक्स, ये भी अक्सर पूछा गया है। और नेक्स्ट है आपका अस्थमा, इसमें आपको होम्योपैथिक की जो पार्ट है वो भी आप लोगों को, उसमें रिलेटेड जो मेडिसिन हैं उनके सिम्टम्स भी आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका निमोनिया, ये भी पढ़ लेना है। ARDS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये आप लोगों को बढ़िया से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये भी पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका पल्मोनरी हाइपरटेंशन और नेक्स्ट आपका लंग कैंसर। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं,
जो आपको बढ़िया से प्रिपेयर करना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन इनमें से छूट ना पाए। नेक्स्ट जो आपका यूनिट है वो है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में आपको जो बढ़िया से तैयार करना है वो है आपका स्ट्रोक। स्ट्रोक से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ना एक क्वेश्चन स्ट्रोक से आता है, तो वो भी आपको बढ़िया से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपका SAS मीन्स सब एरेक्नॉइड हेमोरेज, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका स्पाइनल कॉर्ड लेसन्स मीन्स इंजरीज। स्पाइनल कॉर्ड की जो भी इंजरीज है वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका फेशियल नर्व पाल्सी। तो फेशियल नर्व पाल्सी, इसकी रिलेटेड मेडिसिन भी आपको याद रखना है, होम्योपैथिक पार्ट, और साथ में इसकी जो पूरी आपको डिटेल में पढ़ लेना है। नेक्स्ट न्यूरोलॉजी में आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मूवमेंट डिसऑर्डर्स। इसमें आपको स्पेशली पार्किंसन डिसीज जो होती है उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्रेन ट्यूमर्स। उसके बाद आपको इपिलेप्सी और फिर हेडेक, ये आपको तीन अलग से टॉपिक हैं, ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपका एमनेजिया एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो न्यूरोलॉजी में आपकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सभी आपको टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेना है, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। अब नेक्स्ट यूनिट है आपकी कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट है आपका वाल्वुलर लेसन्स, यानी वाल्वुलर इंजरीज। उसमें आपको AR मीन्स एरोटिक रिगर्जिटेशंस, ये पढ़ लेना है। AS मीन्स एरोटिक स्टेनोसिस। MR मीन्स मिट्रल रिगर्जिटेशंस एंड MS मीन्स मिट्रल स्टेनोसिस। तो एरोटिक स्टेनोसिस, मिट्रल स्टेनोसिस, एरोटिक रिगर्जिटेशन और मिट्रल रिगर्जिटेशन, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, सभी चीजें आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कार्डियोलॉजी में वो है रूमेटिक हार्ट डिसीजेस। तो ये भी बढ़िया से प्रिपेयर कर लेना है। फिर है आपका कार्डियोमायोपैथी, मीन्स इसको हाइपरट्रॉफी भी कहते हैं, हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट। तो ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्डियक टेम्प नोड एंड कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी बढ़िया से पढ़ लेना है। नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, MI जिसको कहते हैं, ये भी आपको बढ़िया से पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइना। एंजाइना को आपको पढ़ना है, साथ में इसकी होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है वो भी आप लोगों को, उसका थेरेपेटिक्स पार्ट है वो भी आप लोगों को पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ये टॉपिक भी पढ़ना है अपने को। इसके बाद है हार्ट फेल्योर, इसमें से भी आपको पूछा जा सकता है हार्ट फेल्योर के बारे में, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है एरिथमिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एरिथमिया, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एरिथमिया आपको बढ़िया से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट है आपका सिस्टेमिक हाइपरटेंशन और ECG, ये दो टॉपिक आपके, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी आपको पढ़ना है। ECG से भी क्वेश्चन आता ही है, क्लिनिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको कंडीशन बेस कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें आपको ECG वगैरह है, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सी वेव हाई है कौन सी लो है, तो आपको डायग्नोस करके बताना होता है कि कौन सी डिसीज है इसको। तो ये इस तरह की कंडीशन बेस्ड जो क्वेश्चंस है, या जिसको हम केस बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कुछ दिनों के बाद। केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में, ये सभी आपको
अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये आपकी कार्डियोलॉजी की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थी। अब हम लिवर एंड जीआईटी इसके बारे में पढ़ेंगे। लिवर और जीआईटी में इनमें से कौन कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ना है। फर्स्ट है आपका हेपेटाइटिस। ये बढ़िया से प्रिपेयर करना है। इसके जितने भी टाइप्स हैं सभी बढ़िया से प्रिपेयर करना है, और इनके कॉज क्या हैं सभी को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है आपका सब एक्यूट बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका सिरोसिस। सिरोसिस से तो अ, मान लीजिए कि 90% चांसेस हैं कि क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है आपका पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन ये भी बढ़िया से प्रिपेयर करना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गर्ड। गर्ड मीन्स गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज। तो इसके बारे में भी आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपका हेपेटो सेलुलर कार्सिनोमा। ये भी बढ़िया से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका पेप्टिक अल्सर एंड पैनक्रियाटाइटिस। ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ये दोनों आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपका क्रोहन्स डिसीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रोहन्स डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस इन दोनों में से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपको दोनों टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट है आपका माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। तो माल एब्जॉर्प्शन की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती हैं वो सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब आया आपका नेक्स्ट यूनिट है आपकी किडनी। किडनी में आपको एक्यूट किडनी इंजरी, इसको हम AKI भी बोलते हैं, ये पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका CKD मीन्स क्रोनिक किडनी डिसीज, ये भी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपका नेफ्रेटिक सिंड्रोम एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रेटिक सिंड्रोम एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये दोनों आप लोगों को दोनों ही आपको अलग से पढ़ लेना है। रीनल ट्रांसप्लांट एंड डायलिसिस। तो ये अभी डायलिसिस का जो है इस क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं डायलिसिस के बारे में। तो डायलिसिस के बारे में भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। अब नेक्स्ट आपका जो यूनिट है वो है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स। इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट है आपका ऑस्टियो अर्थराइटिस। ऑस्टियो अर्थराइटिस के बारे में डिटेल में पढ़ लेना है आपको, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका रूमेटाइड अर्थराइटिस। तो ये दोनों टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सोरियासिस। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है आपका राइटर्स डिसीज और राइटर्स सिंड्रोम, इसको हम रिएक्टिव आर्थराइटिस भी कहते हैं, ये भी आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो ये भी अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसमें से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका SLE यानी सिस्टेमिक ल्यूपिस एरिथ्रेमेटोसिस। तो इसमें से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं SLE से, तो ये भी आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपका एमाइलोइडोसिस एंड वास्कुलाइटिस। ये दोनों आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका सोजन सिंड्रोम एंड सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है गाउट एंड सूडो गाउट। तो ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपका मार्फन सिंड्रोम। ये भी अक्सर पूछा गया है, मार्फन सिंड्रोम क्या होता है, तो ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के जो रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, टॉपिक्स थे, वो सभी आपको इसमें दिए गए हैं। कोई भी टॉपिक जो इसमें दिया है वो छोड़ना नहीं।
अब लास्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में आपको हाइपर एंड हाइपो नेट्रीमिया, कैल्सीमिया एंड पोटेस पोटेशियम, हाइपर पोटेशियम और हाइपो पोटेशियम, ये तीनों चीजें आप लोगों को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड एल्कुलोसिस। तो ये दोनों चीजें आपको, एसिडोसिस और एल्कुलोसिस दोनों ही आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट है आपका डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कुलोसिस। तो रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक दोनों एसिडोसिस एंड एल्कुलोसिस आप लोगों को डिफरेंट अलग तरीके से, दोनों को अलग अलग तरीके से प्रिपेयर करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो भी हमने टॉपिक बताए हैं, अभी तक जितने भी सब्जेक्ट के आपको हमने टॉपिक बताए हैं, सभी को आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जो भी हमने टॉपिक आपको बताए हैं, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, इनमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और जो बाकी सब्जेक्ट रह गए हैं, उनके भी हम टॉपिक आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। ये आपकी सेल्फ स्टडी के लिए टॉपिक्स हैं, आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी शुरू कर सकते हैं उनके माध्यम से। और हमसे जितने भी टॉपिक हो पाएंगे, हम लोग सारे के सारे टॉपिक कवर करा देंगे। और मेन है हमारा जो एमसीक्यू सेशन, हमारे जो टेलीग्राम में एमसीक्यूज चल रहे हैं, उनको भी आपको करते जाना है। और जो हमारे वॉइस ऐप में अभी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, तो टेस्ट सीरीज में हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी ले रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस उसमें हम बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सब की हम अलग अलग टेस्ट सीरीज ले रहे हैं। इसके बाद फिर हम आप लोगों से जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो सब सॉल्व करवाएंगे, ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारे टॉपिक्स याद रहेंगे, और सब सभी आप लोगों को पढ़ना है, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। आपका कोई डाउट हो किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक पे, तो आप हमसे अभी भी पूछ सकते हैं। कोई डाउट है आप लोगों को किसी टॉपिक पे? नहीं सर, अभी तो नहीं है। आपने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है, जो हम आपको टॉपिक्स बता रहे हैं? धीरे धीरे कर रहे हैं सर, चल रहा है काम। ठीक है, आप लोग अपने, जो हम भी टॉपिक, देखिए हम बहुत सिलेक्टिव टॉपिक्स बता रहे हैं आप लोगों को, ये टॉपिक छोड़ना नहीं है आप लोगों को। क्योंकि इन्हीं में से ही क्वेश्चन आएंगे आपकी, और आप पूरी बुक लेके बैठ जाएंगे ना, तो पूरा साल निकल जाएगा, आप पूरा पूरा पढ़ नहीं पाएंगे। तो इन टॉपिक्स को प्लीज छोड़िए मत आप लोग। और हम अभी आपकी जो टेस्ट सीरीज है, वो भी जो करा रहे हैं, उनमें से भी जो क्वेश्चंस हैं, वो भी आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप हमसे, जो डाउट वाला ग्रुप है उसमें वो क्वेश्चन पूछिए। क्योंकि इस साल का जो हमारा ग्रुप है, वो सबसे स्लो मोशन में चल रहा है। कोई भी ना तो क्वेश्चन पूछ रहा है, और बहुत कम लोग ही क्विज अटेंड कर रहे हैं और क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसका हम रीजन नहीं समझ पा रहे, कि हो सकता है भाई उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो, लेकिन आप जितना ज्यादा डाउट पूछेंगे, उतना ही ज्यादा ही आपका सब्जेक्ट और वो टॉपिक क्लियर होता है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके उतना क्वेश्चन हम लोगों से पूछे, हम उसके जो भी डाउट है, वो सारे के सारे डाउट आपके क्लियर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। वी विश फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड सक्सेसफुल लाइफ। बेस्ट ऑफ लक ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।